वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में और इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में, और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक और उसके डेफिनेशंस और सम इम्पोर्टेंस मतलब स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में। तो इस वीडियो में हम आगे की कहानी देखते हैं, क्या दिया गया है फीचर्स और क्या दिया गया है इम्पोर्टेंस। तो पहले फीचर्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या दिया गया देखो जरा। तो क्या दिया गया, पहला स्टडी ऑफ एग्रीगेट। तो पहले ही बोला गया है स्टडी ऑफ एग्रीगेट, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक खुद बोलता है कि मैं जो भी बातें करूँगा हम एग्रीगेट में बातें करेंगे, टोटल में बातें करेंगे। तो ये भी वही बोल रहा है कि स्टडी जो भी होगा माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर वो एग्रीगेट में स्टडी होगा, चाहे वो नेशनल इनकम की बात करे, चाहे वो नेशनल आउटपुट की बात करे, चाहे वो नेशनल एम्प्लॉयमेंट की बात करे, चाहे वो जनरल प्राइस लेवल की बात करें या बिजनेस साइकिल की बात करें, टोटल एग्रीगेट में बात करेंगे। नेक्स्ट है इनकम थ्योरी। अब इनकम थ्योरी मतलब जैसे ही हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो प्राइसिंग थ्योरी था वो पर्टिकुलर स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड होता था माइक्रो के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो भी इनकम होगा वो एग्रीगेट के ऊपर डिपेंड होगा, चाहे वो एग्रीगेट डिमांड हो, एग्रीगेट सप्लाई हो, या कोई किसी भी अदर फैक्टर से रिलेटेड है, कंजप्शन से रिलेटेड है, या नेशनल इनकम से रिलेटेड है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, बिजनेस साइकिल से रिलेटेड है, या डिफ्लेशन से रिलेटेड। माइक्रो इकोनॉमिक कैसे डील करेगा, टोटल एग्रीगेट में डिस्कस करेगा, यानी कि ये बताएगा कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में। अगला देखते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब जैसा बिहेवियर है डिमांड का, मार्केट में जैसा बिहेवियर होगा वैसा ही डिमांड होगा, और जैसा डिमांड होगा वैसा ही सप्लाई होगा, और जैसा सप्लाई होगा उस हिसाब से प्राइस भी डिसाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी फंक्शनल होने वाले हो वो लार्ज एग्रीगेट पे डिपेंड होगा कि इकोनॉमिक का बिहेवियर कैसा हो रहा है मार्केट के हिसाब से। अब जैसा भी बिहेवियर होगा मार्केट के हिसाब से, उस हिसाब से यहाँ पे बिहेवियर होगा डिमांड का, वैसे ही बिहेवियर होगा सप्लाई का, वैसे ही प्राइस को भी डिसाइड किया जाएगा, और ये रिलेटेड होगा होल इकोनॉमिक से, इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं होगा। अगला बात करते हैं इंटरडिपेंडेंट। अब इंटरडिपेंडेंट का मतलब है कि एक जो भी कंसिडर करेंगे, जो भी एक कमोडिटी है वो कहीं ना कहीं डिपेंड है दूसरे के ऊपर। तो जैसे अगर बात करें इनकम जो है, इनकम होगा तब जाके कहीं ना कहीं आउटपुट निकलेगा। तो बात करते हैं कहीं ना कहीं जैसे दिया गया है कि टोटल एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स है वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के अंदर, चाहे वो इनकम हो, आउटपुट्स हो, एम्प्लॉयमेंट्स हो, इन्वेस्टमेंट हो या प्राइस लेवल हो, सभी कौन है, कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंड है। चाहे वो इनकम का लेवल है तो वो डिपेंड किस पे होगा, लेवल ऑफ आउटपुट्स पे, एम्प्लॉयमेंट्स पे, या लेवल ऑफ इनकम जितना ज़्यादा होगा वो उसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी दिखाई देगा। आगे देखते हैं लंपिंग मेथड। हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक के फीचर्स में उसके अंदर स्लाइसिंग मेथड था, यानी कि वो स्मॉल पार्ट में बात करता था। अब ये लंपिंग मेथड का मतलब ये स्मॉल पार्ट में बात ही नहीं करेगा, ये किस में बात करेगा, एग्रीगेट में बात करेगा, यानी कि टोटल में बात करने वाला है, बंच में बात करने वाला है, स्मॉल पार्ट में बात नहीं करेगा। तो ये जो है स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमिक रेदर देन इट्स पार्ट। क्लियर इतना, तो ये बताया गया है। अगला बात करते हैं ग्रोथ मॉडल। अब इसका ग्रोथ मॉडल कैसा होगा, इसका जो भी ग्रोथ मॉडल होगा वो किस पे डिपेंड होगा, वो सारे एग्रीगेट पे डिपेंड होगा, यानी कि एग्रीगेट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ, चाहे वो इनकम का हो, इंडस्ट्रीज़ का हो, जनरल प्राइस लेवल का हो, नेशनल इनकम का हो, एम्प्लॉयमेंट्स का हो या बिजनेस का हो, ये किस पे डिपेंड होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उन सारे एग्रीगेट पे डिपेंड होगा, ना कि इंडिविजुअल्स पे डिपेंड होगा। नेक्स्ट देखते हैं जनरल प्राइस लेवल। अब जनरल प्राइस लेवल भी जो भी डिसाइड होने वाला है, जनरल प्राइस लेवल हमने माइक्रो के अंदर देखा था इंडिविजुअल पे डिसाइड होता था, इंडिविजुअल प्राइस थ्योरी पे डिपेंड होता था, लेकिन ये जो माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर है ये किस पे डिपेंड होगा, एग्रीगेट पे डिपेंड होगा, टोटल पे डिपेंड होगा। जो भी प्रोड्यूस हो रहा है इंडिविजुअल नहीं देखा जाएगा, बल्कि पूरे के पूरे बंच को देखा जाएगा, और ये एग्रीगेट इकोनॉमिक पे डिपेंड होगा कि जनरल प्राइस लेवल क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जैसा जनरल प्राइस लेवल चेंज होगा उस हिसाब से मार्केट भी चेंज होने वाला है। अब पॉलिसी ओरिएंटेड का मतलब, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी पॉलिसीज चेंजेस होंगे, जो भी पॉलिसी बनाए जाएंगे, इंडिविजुअल्स को देखकर नहीं बनाया जाएगा, वो पूरा का पूरा
एग्रीगेट को देखकर बनाया जाएगा, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो डिप्लेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो डिप्रेशन से रिलेटेड हो। तो ये जो है पॉलिसी ओरिएंटेड क्या बताता है कि पूरे के पूरे पॉलिसीज़ माइक्रो इकोनॉमिक पे डिपेंड है, होल पे डिपेंड है, टोटल पे डिपेंड है, एग्रीगेट पे डिपेंड है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। अब इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर क्या बताया गया, पहला दिया है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक। अब फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक मतलब यहाँ पे फंक्शन कैसे करता है इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर फंक्शन कैसे करेगा, एग्रीगेट पे काम करेगा। यानी कि यहाँ पे जो भी बिहेवियर पैटर्न होगा, चाहे वो डिमांड का हो, सप्लाई का हो, या कंजप्शंस का हो, या इकोनॉमिक सिस्टम का हो, कैसा डिपेंड होगा, उसका एनालाइज भी कैसा होगा, तो इसका का पूरा एग्रीगेट पे डिपेंड होगा, एग्रीगेट वेरिएबल्स पे डिपेंड होगा, यानी कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम पे डिपेंड होगा। अगला बात करते हैं इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। अब यहाँ पे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन भी कैसे होगा, जो भी आप एनालाइज करने वाले हो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस के बारे में, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो आउटपुट हो, एम्प्लॉयमेंट हो, या कोई अदर प्रोसेस हो, तो यहाँ पे भी जो भी बात होगा माइक्रो इकोनॉमिक में, अगर हम इनकम की बात करें तो टोटल इनकम देखेंगे, आउटपुट की बात करें तो टोटल प्रोडक्शन देखेंगे, टोटल आउटपुट देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो टोटल एम्प्लॉयमेंट देखेंगे। उसके हिसाब से यहाँ पे डिसाइड होगा, अगर इनकम फ्लक्चुएट हो रहा है इसका मतलब इकोनॉमिक फ्लक्चुएट होगा। अगला बात करते हैं नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम मतलब देश का इनकम, टोटल इनकम। तो यहाँ पे जो भी स्टडी होगा इनकम के बारे में, वो किसके बारे में स्टडी होने वाला है, वो नेशनल के इनकम के बारे में स्टडी हो रहा है, नेशन के इनकम के बारे में स्टडी होगा। यहाँ पे इंडिविजुअल स्टडी नहीं होने वाले, यानी कि नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनेंगे वो एग्रीगेट नेशनल इनकम से रिलेटेड, यानी कि उस टोटल एग्रीगेट से रिलेटेड ही बनने वाला है। अगला बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तो इंपॉर्टेंट है। अब हमने इंडिविजुअल में देखा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, तो वहाँ पे क्या था कि इंडिविजुअल को पकड़ के चलता था, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो इंडिविजुअल ही करेगा, यानी कि अपना खुद का देखेगा। लेकिन माइक्रो इकोनॉमी के अंदर इंडिविजुअल के ऊपर फोकस नहीं करता है, वो पूरे के पूरे कमेटी पे फोकस करता है, पूरे के पूरे कमोडिटी पे फोकस करता है, पूरा का पूरा जो भी एंटायर इकोनॉमी के उसके ऊपर फोकस करता है। चाहे वो पॉवर्टी की बात कर रहे हैं तो टोटल पॉवर्टी की बात करेगा, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ की बात कर रहे हैं तो वो पूरे का पूरा टोटल इनकम और वेल्थ के बारे में बात करेगा, या जो भी पीपल्स है कंट्री के अंदर तो उस पीपल्स के ऊपर फोकस करेगा, ना कि इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करने वाला है। अगला देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमिक। अब परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक का मतलब है यहाँ पे परफॉर्मेंस भी चेक किया जाएगा, यानी कि समय समय पे जो है गवर्नमेंट कंट्री का परफॉर्मेंस भी चेक करेगा, चाहे वो नेशनल इनकम से रिलेटेड हो, चाहे वो परफॉर्मेंस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड हो, या किसी अदर एम्प्लॉयमेंट हो गया, आउटपुट्स हो गए, इसके ऊपर रिलेटेड हो। तो पूरा का पूरा एंटायर परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा एंटायर इकोनॉमिक का। अगला देखते हैं स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल्स वही हो जाएंगे जो आपने पढ़ा है, टोटल इनकम हो गया, आउटपुट्स हो गए, एम्प्लॉयमेंट हो गए, जनरल प्राइस लेवल हो गया, ये सब कहलाएगा आपका वेरिएबल्स माइक्रो इकोनॉमिक का। ठीक है, तो उसके ऊपर कैसा काम हो रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, कैसा फ्लक्चुएट हो रहा है, उसके बारे में स्टडी करना। अब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एनालाइज हो रहा है वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एनालाइज हो रहा है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट कितने जनरेट हो रहे हैं, कितने जनरेट नहीं हो रहे हैं, मार्केट के अंदर कितना चल रहा है। तो ये जो एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट है उसके हिसाब से बात होगा। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर। वही अगर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट माइक्रो इकोनॉमिक में पढ़ते तो वहाँ पे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल्स में हम बात करते, लेकिन यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि एनालाइज किया जाएगा जनरल प्राइसिंग लेवल के हिसाब से, आउटपुट्स के लेवल के हिसाब से, और यहाँ पे कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं इन एंटायर इकोनॉमिक के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो ये आपका लास्ट वीडियो था। इस वीडियो के साथ ही आपका ये चैप्टर समाप्त होता है पहला, जिसका नाम है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। अब हम चालू करेंगे नया चैप्टर नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे डाउट आप रेस कर दो, हम उसका आंसर आपको देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।